बिलासपुर गांव में भुवन नाम का एक लड़का रहता था, लेकिन बचपन में ही भाग्य उसके प्रति बहुत कठोर हो गया था। बहुत कम उम्र में ही उसने अपने पिता और माता को खो दिया। परिणाम स्वरूप वह बिल्कुल अनाथ हो गया। अगर आज मेरे माता पिता जिंदा होते तो शायद मेरी जिंदगी इतनी अकेली नहीं होती। भुवन, तुम दुख मत करो बेटा। आज से तुम मेरे ही बेटे हो। मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह ही पाल पोस कर बड़ा करूंगी। इसके बाद उसकी मौसी ने उसे अपने बच्चे की तरह आश्रय दिया। मौसी भुवन से बहुत स्नेह करती थी, उसे खाना देती थी और विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजती थी। लेकिन वे एक बड़ी गलती करती थीं। भुवन की छोटी छोटी गलतियों के लिए वे कभी भी उसे कठोरता से डांटती या समझाती नहीं थीं। एक दिन विद्यालय में भुवन ने एक पुस्तक देखी। अगर मैं ये किताब ले जाऊं तो क्या किसी को पता चलेगा? शायद नहीं। लालच के वश में होकर उसने उस पुस्तक को अपने बैग में रख लिया। घर लौटकर वह उस पुस्तक को हाथ में लेकर खड़ा था। भुवन, ये पुस्तक तुम कहाँ से लाए? ये मुझे एक दोस्त से मिली है। मौसी समझ गईं कि भुवन ने पुस्तक चुराई है, लेकिन ये बात समझने के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस घटना से भुवन का साहस बढ़ गया। चोरी करने से शायद इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। विद्यालय के शिक्षक ने कई बार उसे सावधान किया, लेकिन भुवन अपनी गलती समझ नहीं पाया। भुवन, मैंने तुम्हें कई बार सावधान किया है। चोरी करना बहुत बुरा काम है। अगर तुम ये आदत नहीं छोड़ोगे तो भविष्य में बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। धीरे धीरे गांव के लोगों ने भी उस पर विश्वास खो दिया। कोई भी उसे अपने पास आने नहीं देता था। भुवन आ रहा है, सावधान रहो। उसके सामने अपनी चीजें मत छोड़ो। वह अकेला और दुखी जीवन बिताने लगा। एक दिन वह गांव के पास के जंगल में अकेला घूम रहा था। वहां एक वृद्ध व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई। बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अपनी गलती समझकर सच्चे रास्ते पर लौट आना ही असली साहस का काम है। अगर तुम आज से चोरी छोड़ दो और मेहनत करके ईमानदारी से जीवन बिताओ तो लोग फिर से तुम्हें सम्मान देंगे। उन्होंने भुवन से बात करके उसे सच्चे रास्ते पर लौट आने की सलाह दी। वृद्ध की बात भुवन के हृदय को गहराई से छू गई। क्या मैं सच में इतना बुरा बन गया हूँ? मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। बचपन से चोरी करते करते आज ऐसी हालत में पहुँच गया हूँ कि कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। मैं मेहनत करके ईमानदारी से जीवन बिताऊंगा। उसने अपनी गलती समझ ली और सच्चे रास्ते पर चलने का दृढ़ संकल्प किया। परिश्रम करके धीरे धीरे उसने फिर से लोगों का विश्वास और सम्मान प्राप्त कर लिया। भुवन अब बहुत बदल गया है। अब वो ईमानदारी से मेहनत करता है। उसके बाद उसने बुरी आदतें छोड़ दी और घर व खेत के काम करने के साथ साथ और भी अधिक ध्यान लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। मौसी देखो, मैं आज कक्षा में प्रथम आया हूँ। मौसी ने भुवन की इस सफलता पर गर्व जताते हुए कहा, मुझे पता था बेटा, तुम कर सकते हो। तुमने करके दिखाया। चलो, आज इस खुशी में तुम्हें मिठाई और संदेश खिलाऊंगी। आज मुझे समझ में आ गया है, सच्चे रास्ते पर चलने से ही असली सुख और सम्मान मिलता है।